विपक्ष का काम अनाप शनाप इल्ज़ाम लगाना है, अनाप शनाप जो बहाने ढूंढती है। किसानों का पूरा सम्मान करते हैं, पूरा किसानों के लिए दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। लोगों को याद है 5-5 रुपये 2.5 रुपये के चेक आते थे, लोगों को याद है। और आज जो है किसानों का सम्मान है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दिल्ली चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी बीजेपी की है, क्योंकि दिल्ली में बिगुल बुझा हुआ चुनाव का 5 फरवरी को मतदान होना। देखिए, कई बार बातें हो गई। दिल्ली में अब की बार 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उसके कई कारण हैं। एक तो आप पार्टी का जो झूठ, केजरीवाल जी जो झूठ बोलते हैं वो लोगों की पकड़ाई में आ गया। दूसरा, केंद्र सरकार के साथ इतनी ठान रखी है कि दिल्ली की जनता को भी, दिल्ली की जो आम जनता है उसकी भी उनको परवाह नहीं है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितनी योजनाएं हैं, जैसे मैं उदाहरण दूं, आयुष्मान योजना 5 लाख रुपए का जो है इसमें मदद मिलती है कोई भी गरीब आदमी, लेकिन उसने उन योजनाओं को, किसी भी योजना को, केंद्र सरकार की योजना को वो लागू नहीं करता। उसने इस बात का मुकाबला कर रखा है। और जबकि दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जब आखिरी रैली थी उसमें ये कहा कि कहीं भी कोई भी सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, अगर मान लो किसी प्रदेश में किसी दूसरी पार्टी की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, वो किसी भी ऐसी योजना के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करती जो प्रदेश की जनता को जिसका लाभ मिलता हो। तो 2 बातें फ़ायदा होंगी कि एक तो प्रदेश की जनता को केंद्र सरकार की योजनाएं मिलेंगी, और जो योजनाएं चल रही हैं, जो भी योजनाएं चल रही हैं, उनको कहीं भी रोका नहीं जाएगा। तो लोगों को ये बात समझ में आ गई है, दिल्ली की जनता को, कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली का विकास देश का विकास है, और ये सारे का सारे लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की कुछ मुद्दे बड़े गंभीर हैं, बिजली, पानी, टूटी सड़कें दिल्ली की, वो काफ़ी दिल्ली की जनता को परेशान कर रही हैं। देखिए, उसने इस बात पर तो ध्यान दिया ही नहीं, आपने को सबको पता है, सिवाय झूठ की राजनीति करने के सिवाय उसने कोई ध्यान नहीं दिया। और कितना समय तो उसके मंत्रियों ने, आपको सबको पता है कितने भ्रष्टाचार में वो लिप्त रहे, और उनका समय कहाँ निकला है ये सारी जनता जानती है। तो ये सारी की सारी लोगों को, आम जनता के पकड़ाई में आ गए हैं कि झूठे आश्वासन दे करके लोगों को बहकाते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। अब पंजाब में आप देखें, पंजाब में जो जितने वायदे करे थे, कितने वायदे पूरे हो गए आप जा करके देखें। पंजाब में जो सरकार बनने से पहले वायदे किए थे वो कितने पूरे हुए हैं? पूरे हैं ही नहीं। हरियाणा कांग्रेस के कुछ नेता कहते हैं कि बीजेपी जनता को बांटने का काम करती है, धर्म की राजनीति करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने देश को जोड़ा है। विपक्ष का काम अनाप शनाप इल्ज़ाम लगाना है, अनाप शनाप जो बहाने ढूंढती है। अरे आप सोचो, कितनी सारी ऐसी योजनाएं हैं, कितना लोगों के लिए, का हर तबके के लिए, किसानों को 24 फसलों पर MSP उसकी गारंटी किसने दी है? भारतीय जनता पार्टी ने, नायब सैनी ने। कितने सारे काम हर तबके के लिए, SC हो, BC हो, OBC हो, नौजवान हो, नौजवानों के लिए नौकरी के लिए रास्ते खोले। अब 2 लाख नौकरियां और सरकार संकल्प पत्र में है, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर तबके के लिए, हर एक तबके के लिए, खिलाड़ियों के लिए, स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के लिए, सब के लिए अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। यही कारण है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नायब सैनी जी मुख्यमंत्री। मंत्री जी, पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है, उसको किस तरह देखते हो? लगातार कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी किसानों से बात नहीं कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के और स्टेट नेतृत्व के, राज्य नेतृत्व के किसानों का पूरा सम्मान करते हैं। पूरा किसानों के लिए दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जितना किसानों का ध्यान रखते हैं, इतना कभी आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं रखा। आप देखें, हरियाणा में ही देख ले, 24 फसलों पर MSP, और किसी भी समय आप उस समय कांग्रेस का राज दे करके देखें, कांग्रेस का जो 14 से पहले राज था, कोई फसल में कहीं बारिश होगी, कहीं जो है ओले पड़ गए,
कहीं जो है तेज़ हवाएं चल गई, किसी तरह की नेचुरल क्लाइमेटी आ गई तो क्या मुआवजा मिलता था। अब देखो क्या मुआवजा मिलता था। और आज देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों को याद है 5-5 रुपये 2.5 रुपये के चेक आते थे, लोगों को याद है। और आज जो है किसानों का सम्मान है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 24 घंटे किसानों के लिए दरवाजे खुले हैं। हम सब किसानों का सम्मान करते हैं, उनका अपना परिवार मानते हैं। और जहाँ भी हो, और मैं तो कहता हूँ रास्ता बातचीत से रास्ता होगा, दिल खोल करके इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए हमारे साथ अरविंद शर्मा थे, उनका कहना है कि बातचीत से किसानों का रास्ता का हल निकलेगा। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।